हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आप सभी को पता है आज बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था, है ना। क्लास 12 का जैक बोर्ड का एग्जाम हुआ बीएमटी का। तो उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आ गया हूं। ठीक है, आपका काम क्या है, देखिए वीडियो को एंड तक, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, आपको मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया था, उससे भी काफी ज्यादा फायदा आपको जरूर मिला होगा अगर आपने वो वीडियो को देखा है तो। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया है कि पिछले वाले क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था 10th टर्म ऑफ एपी निकालना है भाई। ठीक है, अब देखिए आपको 10th टर्म निकालने कह रहा है, तो एपी का 10th टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, T10 बराबर होता है A प्लस 9D होता है। पहला टर्म यहाँ पे 2 है, प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 3 का कॉमन डिफरेंस है तो इंटू 3, तो 27 और 2 कितना हो गया 29। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, एपी से भी क्वेश्चन तो मैंने पिछले क्लास में किया ही था, अगर आप देखे होंगे तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता चल ही गया होगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ 4k64 आर इन जीपी देन के इज। ठीक है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। जीपी कब होता है भाई, जीपी तब कहेंगे जब सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म हो, है ना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, तो सेकेंड टर्म हमारा के है, फर्स्ट टर्म 4 है, बराबर थर्ड टर्म कितना 64 है, बाय हमारा के हुआ सेकेंड टर्म। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के का स्क्वायर इन बराबर 4 इंटू 64 कितना 16, 6 लेफ्ट 1 256। तो के बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 256, दैट इज हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है, कहता है छठा टर्म क्या होगा इसका, एचपी में है तो एचपी को एपी में पहले कन्वर्ट कर देते हैं आराम से, क्या होगा 1/5 का 5 होगा, 1/7 का 7 होगा, 1/9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्स टर्म जब निकाल रहे हैं तो सिक्स टर्म का मतलब होता है एपी का ए प्लस 5D। ठीक है, ए है हमारा 5 प्लस 5 गुने कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 2 का दिख रहा है 2। ठीक है, तो 10 5 15, तो एचपी निकालना, एचपी का सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/15। ऑप्शन नंबर सी। कितना मजेदार क्वेश्चन है, देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 12C2 फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन से है ना। तो क्या होता है आंसर 12 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 मतलब 10, 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। क्या होगा भाई 12 का फैक्टोरियल बाय 2 का, इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्टली। ठीक है, देखिए 12 का फैक्टोरियल है तो 12 गुने 11 गुने 10 का फैक्टोरियल लिखो, नीचे 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसल, बचा कितना 12 गुने 11 बटा 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होगा, इससे काटेंगे यहाँ बचेगा 6 11 6 66 66। ऑप्शन नंबर डी। कितना मजेदार क्वेश्चन देख लिया ना। नेक्स्ट चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी शायद मैंने बताया है आपको। एन एन अगर बराबर हो, देखो याद रखिएगा एन सी आर बराबर अगर एन सी के हो, ठीक है, तो या तो आर बराबर के होगा या फिर क्या होगा आर बराबर के होगा, या फिर एन बराबर आप लिख सकते हैं आर प्लस के। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए भाई, एन कितना है 15 है, 15 बराबर 3R प्लस आर प्लस 3, इधर हो गया 12 बचा, 12 बराबर 4R, तो R बराबर कितना होगा 3, 12 बटा 4 3। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए और क्या है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वे टू सिट 6 बॉयज अराउंड अ राउंड टेबल। पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया है मैंने इससे रिलेटेड। ठीक है, मैंने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन हो राउंड टेबल में बैठना हो तो फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, n कितना 6, तो क्या होगा 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 20 या 60 दो ना 120, है ना। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन, ये डिटर्मिनेंट है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 8 दूना 16 बराबर 0, क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा रूट अंडर 16, मतलब प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल है, देखिए डिटर्मिनेंट पर भी मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्हें जरूर बेनिफिट मिला होगा, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से लोगों को सजेस्ट कीजिए कि ये चैनल चूंकि झारखंड के स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का इसमें वीडियोज रेगुलर बेसिस पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि 11 12 कंप्लीट मैं कॉमर्स इसमें फ्री पढ़ाने वाला हूँ, खास करके इकोनॉमिक्स और मैथ्स तो पूरा फ्री आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी क्या होगा, तो बस a प्लस बी दोनों को ऐड कर देना है। क्या करेंगे, 1 के साथ 2 को जोड़िए 3 हो गया, 2 के साथ 3 को जोड़िए 5 हो गया, 3 के साथ 5 को जोड़िए 8 हो गया, 3 5 8, ऑप्शन नंबर डी। मजेदार क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इफ इतना बराबर इतना देन एक्स, तो x के जगह पे क्या है 4 है, तो x का वैल्यू 4 होगा। अरे बड़ा सिंपल, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना। चलिए नेक्स्ट है, इफ ए इज अ सेट ऑफ वर्ड इट, मतलब एक सेट है जिसमें क्या क्या है, ई है, ए है, टी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, पहला ई बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ई बिलोंग्स टू ए, ऑप्शन ए ही सही है, ए बिलोंग्स टू नहीं नहीं, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ये होगा, ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं वो बिलोंग करते किस सेट से वो बताना है, ठीक है। 10 का ए होगा। 11 का है क्वेश्चन, कह रहा है ए एक सेट है, बी एक सेट है, दोनों में की क्या कॉमन है, कॉमन हमारा क्या क्या है 4 एंड 5, दोनों में कॉमन है, बिल्कुल ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर, इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब दोनों दो सेट हो, दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं हो, मतलब 5, ऑप्शन ए, ठीक है, इसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, राइट। 13 नंबर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 1/x होता है, ये तो सिंपल फॉर्मूला में बताया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिन, ये इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x का पावर 5 है तो x का पावर 6/6 लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c, है ना, तो ऑप्शन हमारा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो log x क्या हो जाएगा, 1/x का log x प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तब बहुत सिंपल है, और ऑब्वियसली बात है मैथ रखे हो तो पढ़े ही होगे आप लोग, है ना। एवरेज निकालना, सबको जोड़िए, 5 2 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 बटा कितना टर्म है 5 है, 5 कितना हो गया 6, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 17 नंबर का मीडियन निकालना है, पहले इसको देखो अरेंज करो, सबसे पहला टर्म 4 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, है ना, तो n कितना है 6 है, 6+1/2th टर्म, है ना, क्या हो गया 7/2, मतलब 3.5th टर्म, तो 3.5th टर्म कहने का मतलब है थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म बटा 2, थर्ड टर्म कितना है 9, तो 9 + 12/2 कितना होगा 21, मतलब 10.5, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा आंसर हमारा, ठीक है। 17 का नन ऑफ दीज। 18 कह रहा है मोड निकालने, मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मैंने पिछले क्लास में बताया था जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही मोड होता है। सबसे ज्यादा बार क्या आया यहाँ पे 7 7 7 3 बार आया है, तो हमारा यही मोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है इफ मोड 36 मीडियन 32 तो मीन क्या होगा, आपने पढ़ा होगा मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। तो 2 मीन बराबर क्या होगा 3 मीडियन माइनस मोड, है ना, तो मीन बराबर क्या हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड बटा 2, तो मीडियन कितना है, मीडियन 32 है तो 3 × 32 माइनस मोड कितना है 36/2, तो कितना 96 - 36/2,
तो 96 36 चला कितना बचेगा 6 6 0 और 6/2 मतलब आएगा 30। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बैक करके आप देख सकते हैं, है ना। चलिए 20 नंबर, ज्योमेट्रिक मीन निकालना 20 और 100 का, 25 और 100 का, तो 25 गुने 100 इसका रूट निकाल दो भाई। मैंने तो बताया ही था पिछले क्लास में, ऐसा क्वेश्चन बताया है मैंने, ठीक है। क्या होगा 2500 का रूट क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन ये करवाया था पिछले क्लास में, सेम आया हुआ है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, कहता है हार्मोनिक मीन 10 और 15 का निकालना है, तो दो टर्म है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा 2/1/10 प्लस 1/15, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 क्या होगा 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे होगा 30, तो इधर हो गया 30 प्लस 2 मतलब 2 गुने 30 ऊपर चला गया बटा नीचे 3 2 5 हो गया, तो 3 6 दूना 12, 12 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, अ ट्रेंड लाइन इज व्हेन। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, ट्रेंड लाइन जो ना, ट्रेंड जो दिखाता है ना वो लाइन, वो अगर लीनियर है इसका मतलब है कि जो ग्रोथ रेट रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या होगा ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए बी 24 का, ट्रेंड रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म टेंडेंसी टू इंक्रीज ओनली डिक। नहीं, ट्रेंड का मतलब किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है या किस प्रकार से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इधर इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट 25 का कहता है इफ एन इवेंट टेक्स प्लेस सर्टेनिटी, मतलब सर्टेनली होना ही होना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी वहां पे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 3 इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस। एक डाइस को फेंका गया, 3 से ज्यादा आने का क्या चांस है, 3 से ज्यादा क्या आ सकता है, या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, 6 होगा, 3 नंबर हुआ ना, 3 बटा टोटल डाइस में होता है 6 नंबर, तो मतलब 1/2, ऑप्शन सी, ठीक है। 27, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 1/2 आता है आंसर, ठीक है। हेड आने का, टेल आने का भी 1/2। इन इंटरपोलेशन देखो, इंटर पावर 5 है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए 29, लिनियर इंटरपोलेशन इज इजी होता है प्रिसाइज होता है, तो दोनों होगा इजी एंड प्रिसाइज, ठीक है, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्या बोला है, ये दिया वो ऑप्शन एक्स है वाई है और 35 का निकालना है। तो मैंने बताया था इंटरपोलेशन के बारे में, आपको पता होगा, अगर विद इन द डेटा निकालना है, ठीक है, अगर जो हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर का निकालना हो, ठीक है, वैल्यू मिसिंग वैल्यू, तो इंटरपोलेशन, इसके बाहर का निकालना हो तो एक्स्ट्रापोलेशन, तो हमारा आंसर होगा इंटरपोलेशन। मुझे क्वेश्चन मैंने देखा, बाकी सारे भी सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं एमसीक्यू करवा दिया आपको। आप बताओ कमेंट करके 30 में कितना सही हुआ, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चैनल आने वाला समय में आप लोग के मदद से, आप लोग के प्यार से बनने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और हाँ एक और बात, जो बच्चे 11th के हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उनको जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करने बोलिएगा, क्योंकि अब 12th का कॉमर्स का सब पेपर हो गया, अब तो इंग्लिश बचा तो उसका तो नहीं, अब 11th वालों का वीडियोस में लेकर के आऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह, तो उन लोग को बोलिएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। कॉमर्स के लगभग सब्जेक्ट मिलेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों का, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।